डीमिलिटराइज जोन, ड्यूरंट लाइन, तेजास, ब्रह्मोस एंड इंडिया मंगोलिया। ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये 5 टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के प्रीमिक्स में। आपने कमेंट सेक्शन में इस सेशन के बाद मुझे ये बताना है कि कितना स्कोर आपका बना है, 10 में से कितना स्कोर बना है, सही सही मुझे बताना है। देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपके सामने। क्वेश्चन को देखें जरा, क्वेश्चन को देखें। विद रेफरेंस टू ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो रही है। आपको मैंने यहां पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इनमें से करेक्ट कौन से हैं वो बताने हैं। यहां पे क्वेश्चन को देखो, पॉज करो, पॉज करो, पॉज करिए और सोचिए क्या इसका सही आंसर हो सकता है। क्या सही आंसर है? इसका सही आंसर है 1 और 2, बिल्कुल सही। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि इंडिया और रशिया के द्वारा बनाई गई है, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है, ये भी आपको पता हो। ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था, काफी कवरेज हुई है मई जून में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर करंट अफेयर्स में। एंड यस, ये भी सही है, इसको लॉन्च किया जा सकता है लैंड, सी और एयर प्लेटफॉर्म से, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है। ये लॉन्ग रेंज इंटर कॉन्टिनेंटल स्ट्राइक्स, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसकी जो रेंज है 290 से लेके मैक्सिमम 4, हालांकि इसकी रेंज 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर की भी बनाई जा रही है, लेकिन जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स के चलते इसकी जो रेंज है वो 290 से लेके 400 किलोमीटर तक की है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। Its propulsion system consists of a solid fuel booster and liquid fuel ramjet engine, ये भी incorrect है। मिसाइल यूज करता है solid fuel first stage and liquid fuel ramjet, not purely liquid fuel for sustained supersonic cruise। तो यहां पे 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, स्टेटमेंट 1 और 2, 3 और 4 इनकरेक्ट हैं। ऑलराइट, तो क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूं? बिकॉज रिसेंटली जो पहला बैच है सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का, वो मैन्युफैक्चर करा गया लखनऊ यूनिट से, और ये लखनऊ फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया था मई 2025 में, राइट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। 380 करोड़ की ये फैसिलिटी बनाई गई है, स्प्रेड ओवर 200 एकर्स। और अभी कुछ 4 महीनों में पहला बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चर करके डिलीवर कर दिया गया है। तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये फायर एंड फॉरगेट टाइप प्रिंसिपल पे काम करती है। एक बार अगर फायर कर दिया उसके बाद ये किसी और की भी नहीं सुनता। फायर एंड फॉरगेट टाइप मिसाइल है ये। आगे बढ़ते हैं। तो लैंड, एयर, शिप बेस्ड कंपोनेंट्स ब्रह्मोस मिसाइल के हैं, तो वो बिल्कुल सही था स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है तेजास एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजास। क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको इनकरेक्ट बताना है। आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है। 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है भैया, दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, क्योंकि एलसीए तेजास 4.5 जनरेशन है, 5th जनरेशन नहीं है। 5th जनरेशन कौन सा एयरक्राफ्ट है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंडिया का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ओनली यूएसए, रशिया एंड जापान नहीं है, जापान नहीं है, ये चाइना है। यूएसए, रशिया और चाइना के पास कैपेबिलिटी है, उन्होंने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया है, इंडिया बना रहा है। क्या नाम है इंडिया के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का, वो आपने बताना है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। ऑलराइट, सो ये एक ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ऑलराइट, वैसे तो मैंने यहां पे आंसर ऑलरेडी दे दिया है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कौन सा है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि कितने बच्चों के अंदर पेशेंस है कि वो इस वीडियो को 3 मिनट 47 सेकंड तक आगे देख रहे हैं और इसका आंसर बता रहे हैं। तो आई वांट टू सी कितने बच्चे अटेंटिवली इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, बिकॉज ये वीडियो तो लंबा नहीं होता है, 8 मिनट का 10 मिनट का होता है। तो मुझे बताना है कमेंट में कौन सा 5वां जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडिया का जो इंडिया बना रहा है। अब ये जो वॉरप्लेन्स हैं एलसीए तेजास, ये रिप्लेस कर रहे हैं मिग 21 को। मिग 21 अभी हाल ही में डीकमीशन हुआ है, सितंबर में चंडीगढ़ में इसकी सेरेमनी हुई थी। ऑलराइट, एंड आईएएफ, अभी भी आईएएफ के पास 29 स्क्वाड्रंस हैं। सैंक्शन कितने? 42 स्क्वाड्रंस। अभी भी इंडियन एयरफोर्स सैंक्शन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ से कम पे ऑपरेट कर रही है। अब एलसीए तेजस जो है, ऑफ कोर्स यहां पे ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर है कि यहां पे 83 एयरक्राफ्ट्स हैं। 8 फरवरी 2021 की बात है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया था 48,000 करोड़ की डील एचएएल के साथ कि भैया आपने 83 तेजस मार्क 1A जेट्स बनाने हैं। तो ये न्यूज में इस करके था बिकॉज तेजस मार्क 1A का मेडन फ्लाइट हुआ है। सो तेजस मार्क 1A अंडरटुक इट्स फर्स्ट पब्लिक फ्लाइट एट दी एचएएल फैसिलिटी इन नासिक, और ये एक ऐसा कदम है जो कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा है इट्स अ शाइनिंग सिंबल ऑफ इंडियाज ग्रोइंग सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस।
ये इवेंट इज ऑल्सो द फॉर्मल इनॉग्रेशन ऑफ द थर्ड प्रोडक्शन लाइन ऑफ द LCA Mark 1A। LCA Mark 1 ऑलरेडी उसका ट्रायल हो चुका है, ये Mark 1A है, ये थर्ड प्रोडक्शन है, थर्ड प्रोडक्शन लाइन है ऑफ द LCA तेजस Mark 1A। ऑल्सो यहां पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि एक टाइम था नॉट वेरी लॉन्ग अगो जब हमारा 65% से ज्यादा सामान मिलिट्री हार्डवेयर का हम इंपोर्ट कर रहे थे, और अभी 65% से ज्यादा हम यहां पे इंडिजिनसली बना रहे हैं। ऑलराइट, नाउ अब आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहां पे जो इंजन है, अब ये डिले क्यों आ रहा है, ये डिले आ रहा है LCA तेजस Mark 1 का जो ऑर्डर है 81 83 फाइटर जेट्स का, वो डिले क्यों आ रहा है? बिकॉज इसका जो इंजन है, जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा आगे तो नहीं चला गया, ओके, इसके जो इंजन है F404 इंजन, ये अमेरिका की तरफ से डिले आ रहा है। F404 इंजन जो है ये तेजस Mark 1A फाइटर जेट्स में ये इंजन प्लेस किया जाएगा, और ये डिलीवरी फरवरी 2024 में 83 फाइटर जेट्स की जो ऑर्डर दिया था डिफेंस मिनिस्ट्री ने टू दी HAL, फरवरी 2021 में ऑर्डर दिया था, ये फरवरी 2024 तक आ जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए हैं बिकॉज डिलेज आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्लो डिलीवरी ऑफ द F404 इंजन, जो कि अमेरिका के द्वारा दिए जाने थे लेकिन अमेरिका के द्वारा अभी तक नहीं आए हैं। ऑलराइट, तो आपको इसके इंजन के बारे में पता हो, F404 इंजन है जो कि इस LCA तेजस Mark 1A में डलता है। ये कहां बन रहे हैं? इंडिया में बन रहे हैं। परहैप्स बाय द एंड ऑफ द मंथ, परहैप्स शायद 2 एयरक्राफ्ट हमारे एयरफोर्स के पास आ जाएंगे, मेड बाय द HAL। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस आर बीइंग परफॉर्म्ड बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया? इंडिया एंड मंगोलिया की बात हुई है, इंडिया एंड मंगोलिया, ये 4 एक्सरसाइजेस हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज नोमैडिक एलिफेंट। अब देखिए, एक्सरसाइज खंजर इंडिया किर्गिस्तान के बीच में है, दस्तलिक इंडिया उज्बेकिस्तान में, एक्सरसाइज काजिंद इंडिया कजाकिस्तान में, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया, और प्रबल दोस्तिक ये स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, यानी कि स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप इंडिया कजाकिस्तान के बीच में, इंडिया कजाकिस्तान कजाकिस्तान जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है इंडियन आर्मी एंड मंगोलियन आर्म फोर्सेस का कि कैसे वो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में नॉलेज शेयर कर सकते हैं अबाउट हाउ टू ऑपरेट इन सेमी अर्बन एंड माउंटेनियस टेरेन्स। ऑलराइट, और ये जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज हैं इस एडिशन में दे आल्सो इंक्लूड एंड्योरेंस ट्रेनिंग, रिफ्लेक्स शूटिंग, रूम इंटरवेंशन ड्रिल्स, ऑल्सो साइबर वॉरफेयर एस्पेक्ट्स भी इस एक्सरसाइज में इनकॉर्पोरेट करे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, एक एम्फेसिस है जो कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज में करा गया है। नाउ अभी रीसेंट, बिकॉज अभी क्या हुआ था, जो मंगोलिया के प्रेसिडेंट हैं, मंगोलिया के प्रेसिडेंट अभी इंडिया आए थे, एंड इंडिया मंगोलिया फ्रेंडशिप, इंडिया मंगोलिया टाइज के रिगार्डिंग बहुत बात हुई थी न्यूज़पेपर्स में, करंट अफेयर्स में। इंडिया ने तय किया है कि वो एक ऑयल रिफाइनरी को फंड करेंगे, ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को फंड करेंगे, और ट्रेनिंग दी जाएगी मंगोलियन आर्म फोर्सेस को, फ्री ई वीजास दिए जाएंगे मंगोलियन सिटीजन्स को, और कल्चरल टाइज को भी इंप्रूव किया जाएगा बिटवीन लद्दाख एंड अ प्रोविंस इन मंगोलिया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन डीमिलिटराइज जोन से रिलेटेड है। डीमिलिटराइज जोन शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, प्लीज अंत तक वीडियो को देखें, एंड टू एंड वीडियो तक देखें, सिर्फ पीडीएफ लेके मत भागें। डीमिलिटराइज जोन 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको करेक्ट बतानी है। क्या बतानी है? करेक्ट बतानी है। 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं। क्या सही आंसर है? Established only under the supervision of the UN, ये तो गलत है भैया, ये स्टेटमेंट तो गलत है। स्टेटमेंट 1 अगर गलत है तो आपका A और C ये दोनों यहां पे आपका एलिमिनेट हो जाता है, बचा B एंड D। The Korean demilitarized zone was created through an armistice agreement, not a peace treaty, and remains one of the most heavily fortified borders in the world। ये बिल्कुल सही है। Golan Heights DMZ was established following the Camp David Accords between Israel and Egypt। No, पहली बात तो जो गोलान हाइट्स है वो टेरिटरी जो है वो सीरिया का पार्ट था, इजिप्ट का क्या लेना देना। हाँ, इजिप्ट और इजराइल के बीच में कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए थे, लेकिन गोलान हाइट्स डीमिलिटराइज्ड जोन से रिलेटेड नहीं थे। एंड नंबर 4, अंडर द जेनेवा कन्वेंशन एनी अटैक और मिलिट्री प्रेजेंस इन अ डीमिलिटराइज्ड जोन कॉन्स्टिट्यूट्स अ वॉर क्राइम। ये बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर क्या बना? ऑप्शन बी 2 और 4। एक्सप्लेनेशन को यहां पे ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज डीमिलिटराइज्ड जोन्स आप बायलेटरली भी स्टैब्लिश कर सकते हैं बिटवीन द 2 पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट, नॉट नेसेसरली कि आपको यूएन की सुपरविजन या यूएन के प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोरियन डीमिलिटराइज जोन की बात करें, दैट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल जहां पे डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था बैक इन 1953, जिसके चलते 38th पैरेलल, अभी आपको मैप में दिखाऊंगा, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड एज द डीमिलिटराइज जोन बिटवीन बोथ द कोरियाज। स्टेटमेंट 2 सही है, वो आपको मैंने बताया। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, बिकॉज गोलान हाइट्स DMZ, द डीमिलिटराइज जोन, this was established after the 1949 Israel and Syria armistice agreement, not Israel and Egypt. कैंप डेविड अकॉर्ड्स इजराइल और इजिप्ट के बीच में हुए थे, जरूर हुए थे 1978 में, लेकिन गोलान हाइट्स इज अ टेरिटरी व्हिच वाज अ टेरिटरी, अभी आज के टाइम पे इट इज अंडर इजरायली ऑक्यूपेशन। हाउएवर ये गोलान हाइट्स वाज अ पार्ट ऑफ सीरिया। एंड स्टेटमेंट 4 बिल्कुल करेक्ट है। अंडर द एडिशन प्रोटोकॉल 1 आर्टिकल 62 द जिनेवा कन्वेंशंस, अटैकिंग और रीऑक्यूपाइंग अ डीमिलिटराइज्ड जोन इज प्रोहिबिटेड एंड कैन अमाउंट टू अ सीरियस वायलेशन और वॉर क्राइम अंडर इंटरनेशनल लॉ। द मोस्ट वेल नोन DMZ इज द 38th पैरेलल। ये देखिए, ये मिलिट्री डिमार्केशन लाइन है, द 38th पैरेलल बिटवीन द नॉर्थ कोरिया एंड द साउथ कोरिया। और ये डीमिलिटराइज जोन है, तो ये देखिए, ये जो डिमार्केशन लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है, उसके अराउंड जो आप ये देख रहे हैं, जो रेड कलर में एरिया शेडेड है, तो ये पूरा का पूरा आपका डीमिलिटराइज जोन है बिटवीन बोथ द कोरियाज। लास्ट क्वेश्चन दुरंद लाइन से रिलेटेड है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे दुरंद लाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, फिर पूछ रहा हूं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सी करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने। Which of the following statements given above are correct? बताइए क्या सही है, बताइए। क्वेश्चन को देखो, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, देखो क्वेश्चन को ध्यान से। तो सही आंसर इज 1 and 4। ये तो बिल्कुल सही है। दुरंत लाइन डिवाइड करता है द एरियाज, द पश्तून एरियाज विद द बलूची एरियाज, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 भी सही है। ये एक बाउंड्री लाइन है जो कि ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के द्वारा एक एग्रीमेंट था जो तय किया गया था 1893 में बिटवीन सर हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरंड, और उनके नाम से ये दुरंत लाइन आती है। ये लाइन, this was reaffirmed by Anglo-Afghan Treaty of 1919, thereby giving it permanent recognition? No. दुरंत लाइन को अभी भी आज भी पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है, अफगानिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता है। After the partition of India in 1947, Pakistan inherited the Durand Line as a legally recognized international border, which Afghanistan formally accepted in 1949. No, गलत है, गलत है, गलत है। Statement 1 सही है, Statement 2 incorrect है। Did this merely recognized Afghanistan's independence and foreign affairs? ये boundary was implicitly accepted but not formally codified under international law. अफगानिस्तान आज तक दुरंत लाइन को नहीं मानता है। और 1947 के बाद पाकिस्तान ने क्लेम करा दुरंत लाइन को एज द डी फैक्टो लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। बट वंस अगेन, ये कोई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर या लाइन नहीं है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये बात को आप याद रखें। स्टेटमेंट 4 बिल्कुल सही है। दुरंत लाइन कट्स अक्रॉस द एरियाज बिटवीन द पॉपुलेशन। यहां पे आपके बलूची लोग रहते हैं और यहां पे पश्तून लोग रहते हैं। तो स्टेटमेंट 4 सही है। ये 5 क्वेश्चन थे। क्या स्कोर बना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच।